नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लासेज पर। दोस्तों, हरियाणा पुलिस सिपाही का जो पेपर लीक हुआ था उससे संबंधित बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। देख लीजिए, आज के न्यूज़पेपर में हैं दो बड़ी खबरें हम आपको इसमें बताएंगे। एक तो जो पेपर है कहाँ से लीक हुआ और कहाँ तक पहुँचा, किसके थ्रू कहाँ से आंसर की गई थी, ठीक है, और हरियाणा में वो कहाँ तक पहुँची। दूसरा बताएंगे, जो हरियाणा विधानसभा में कानून पास कर दिया गया है, अगर कोई भी पेपर लीक करता है तो उसके लिए क्या क्या सज़ा, क्या क्या जुर्माना अब लगाया जाएगा उसको, ठीक है। तो दोनों बड़ी खबरें आप लोगों को विस्तार से बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। देखिए, उत्तर कुंजी को 6 लाख से शुरू होकर 1 करोड़ तक बिकी, यानी कि जो उत्तर कुंजी थी 6 लाख से 1 करोड़ तक बिकी थी। और जो प्रश्न पत्र तो तैयार हुआ था दोस्तों, एचएसएससी बोर्ड ने जम्मू की कंपनी को दिया था, ठीक है। प्रश्न पत्र प्रिंट करने का जो कंपनी को जो ठेका दिया गया था वो जम्मू की कंपनी थी। इसके बाद जम्मू कश्मीर के 2 आरोपितों को ढूंढने के लिए यानी कि अभी भी काम चल रहा है उनमें, और जम्मू कश्मीर में है जो हरियाणा पुलिस दबिश दे रही है लगातार। यहाँ पर देखेंगे, हरियाणा पुलिस जो सिपाही परीक्षा लीक के मामले में डीएसपी विवेक चौधरी की अगुवाई में गठित एसआईटी द्वारा मुख्य आरोपी सहित 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस द्वारा उक्त मामले में अब तक 28 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, ठीक है। यानी कि टोटल मुख्य आरोपी सहित 28 जो हैं वो लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और अगर संसाधन जैसे वो जो यूज कर रहे थे उनकी बात करें तो 30 मोबाइल, गाड़ियां और 18.87 लाख रुपए हैं जो वो बरामद किए हैं दोस्तों, ठीक है। हार्ड कॉपी की रीड करवाना चाहते थे आरोपी। यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या, मतलब किस तरह से उन्होंने आगे बढ़ाया था प्लान। फिर आंसर की के बारे में बात करेंगे। मामले के से सामने है, जो सामने आने के बाद मामला पेपर लीक करने के नटवर लाल सभी संबंधित अभ्यर्थियों को आंसर की व्हाट्सएप पर न देते हुए उसे प्रिंट कॉपी के माध्यम से देना चाहते थे, यानी कि उनको प्रिंट करके बाकायदा अच्छे से उनको देना चाहते थे। आरोपित नरेंद्र से आंसर की लेने के बाद रमेश ने इसे होटल में ठहरे अपने 2 साथियों को मोबाइल फ़ोटो के माध्यम से दे दी। इसके बाद यह आंसर की एक एक के बाद यानी कि वायरल होती चली गई। और यहाँ पर देखेंगे फिलहाल ये जो आंसर की है वो कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक पहुँची, ठीक है। यहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे। एचएसएससी बोर्ड द्वारा हरियाणा पुलिस सिपाही का जो कॉन्ट्रैक्ट जम्मू की कंपनी को दे दिया गया था। जम्मू की उक्त कंपनी में मैनेजर के तौर पर काम करने वाले राकेश ने 31 जुलाई को पेपर के डाटा को पेन ड्राइव में डाला, जो उसी कंपनी में काम करने वाले आरोपित जितेंद्र ने पेन ड्राइव को प्राप्त करके प्रश्न पत्र व आंसर की के चारों सेटों की एक एक हार्ड कॉपी 2 अगस्त को अपने घर पर रख ली। यानी कि देख लीजिए कितने आराम से सारे काम चल रहे थे। उसने यह कॉपी 6 लाख में मुजफ्फर को दी, यानी कि मुजफ्फर को देनी थी। उसने 3 अगस्त को पेपर व आंसर की हार्ड कॉपी मुजफ्फर अहमद खान निवासी गुल, जिला रामबन, जम्मू को दे दी। यानी कि सारा अभी जम्मू में खेल चल रहा है। जो आगे एजाज अमीन ने 5 अगस्त को ही प्रश्न पत्र की जबकि जम्मू एयरपोर्ट पर अफजल निवासी हजरत बल श्रीनगर को दी, जो सौदा 60 लाख में तय हुआ। फिर अफजल की मुलाकात नज़ीर अहमद खांडे द्वारा आरोपित राजकुमार निवासी खांडाखेड़ी जिला हिसार, यानी कि अभी यहाँ पर हरियाणा में आती है बात सारी, खांडाखेड़ी हिसार से करवाई गई तथा आरोपित अफजल द्वारा 1 करोड़ रुपए में पेपर व आंसर की 5 अगस्त को ही दिल्ली एयरपोर्ट पर आरोपित राजकुमार को दी गई, दिल्ली में, ठीक है। और हरियाणा तक ये बात पहुंच गई है यहाँ तक, ठीक है। एयरपोर्ट पर राजकुमार ने पेपर व आंसर की अपने दोस्त वेद प्रकाश निवासी रिटोली जिला रोहतक को 1 करोड़ रुपए में दी। राजकुमार उपरोक्त ने अपने भाई कुलदीप के माध्यम से 6 अगस्त की शाम पेपर व आंसर की 1 करोड़ रुपए में आरोपित नरेंद्र निवासी माजरा प्यो जिला हिसार को दी गई तथा आरोपित नरेंद्र ने 20 लाख रुपए वांछित आरोपी कुलदीप को दिए व बाकी रुपए पेपर होने के बाद देने के बारे में बात हुई। फिर आरोपित नरेंद्र द्वारा आगे आंसर की अपने दोस्त नवीन निवासी माजरा प्यो व निहाल सिंह निवासी ढाणी खुशहाल जिला हिसार के आगे 10-10 लाख रुपए प्रत्येक कैंडिडेट को पढ़ाने के लिए दी गई। आरोपित नरेंद्र ने 6 अगस्त को उसके साथी सोनू व साहिल दोनों निवासीगण चिड़ी जिला रोहतक को कैथल आकर 7-11
होटल में पेपर व आंसर की दी। उनके द्वारा नरेंद्र के कहने पर आंसर की कि आरोपित रमेश कुमार निवासी, इसमें शायद ये थुआ है, अच्छे से दिख नहीं रहा, संचालक बालाजी एकेडमी कैथल को दी। यानी कि अब ये लास्ट में यहाँ तक कैथल तक पहुँच गई दोस्तों। यहाँ पर अलग से कैथल के बारे में एक छोटी सी हेडिंग और बना रखी है, इसको भी देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, ये फिर से थोड़ा हट नहीं रहा है, इसको हटा देते हैं। मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने खुलासा हुआ आरोपियों से कि आरोपित रमेश थुआ द्वारा प्रश्न पत्र को कैथल की बालाजी एकेडमी पर सॉल्व करवाते हुए इसकी आंसर की बताई जानी थी। यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर इसे पाई गांव के एक मुर्गी फार्म पर सॉल्व कराने का प्लान बनाया गया। सभी अभ्यर्थी पाई में पहुंच गए। वहां पर कोई पुलिस गाड़ी आने के चलते अभ्यर्थी और आरोपित वहां से तितर बितर हो गए। उस समय पुलिस को भी मामले की भनक नहीं लगी थी। तो आप सोच सकते हैं ये जम्मू से लेकर हरियाणा तक किस तरह से यहाँ तक बात पहुँची है। अब बात कर लेते हैं, पेपर लीक अगर करवाता है कोई भी और नकल करता हुआ पकड़ा जाता है तो इस मामले में भी दोस्तों ये कानून बना दिया गया है और काफ़ी सख्त कानून है। यहाँ पर सबसे पहले तो यही देख लीजिए, अगर पेपर लीक किया तो संपत्ति कुर्क होगी। ठीक है, ये पास हो चुका है। अब इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे और अंतिम दिन नकल विरोधी हरियाणा लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2021 के अतिरिक्त 5 अन्य बिल भी पारित किए गए। अब इन्हें राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। उनकी मंजूरी मिलते ही ये कानून के रूप में, यानी कि ये कानून का रूप ले लेंगे। अब जो इनमें मुख्य जो बात है वहाँ पर ये देख लीजिए, सज़ा क्या होगी। पेपर लीक करने का षड्यंत्र रचता है अगर कोई, तो दोषी को अधिकतम 10 साल की सज़ा होगी, साथ ही 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। पेपर लीक या नकल से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए दोषियों की चल अचल संपत्ति कुर्क की जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि जो पेपर तैयार होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का, सबकी ड्यूटी लगाने का, सेंटर फिक्स करने का काफ़ी करोड़ों रुपए में खर्च आता है। अपना जो चेकिंग वगैरह का स्टाफ, कंपनियां अलग अलग हायर की जाती हैं, करोड़ों रुपया खर्च आता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात है इसमें। ठीक है, सदन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि प्रतियोगी परीक्षाएं और भर्तियां ईमानदारी से हों, यह निश्चित तौर पर एक गंभीर विषय है, क्योंकि यह हमारे युवाओं के भविष्य और हकदार को रोजगार देने से जुड़ा हुआ मामला है। जो मुख्य बातें हैं यहाँ पर इसमें देख सकते हैं, प्रावधान क्या क्या किए गए हैं, ये 3 पॉइंट इसमें हैं। अगर कोई परीक्षार्थी नकल करता या कराता है तो उसके दोषी पाए जाने पर 2 वर्ष की सज़ा व 5,000 रुपये जुर्माना, ये है वो जो नकल करता पाया जाएगा। आगे है, देखिए दूसरा पॉइंट है, परीक्षा के दौरान निरीक्षण टीम के किसी सदस्य को रोकने, पर्यवेक्षण अमले, परीक्षा अधिकारी या प्राधिकरण के नियुक्त सदस्य को केंद्र में प्रवेश करने से रोकता है या धमकी देता है तो 2 साल की सज़ा व 5,000 रुपये जुर्माना। ये उनके लिए है, कई बार जैसे फ्लाइंग कोई आती है, चेक करने आता है कोई डिपार्टमेंट का पेपर किसी का, अगर उस डिपार्टमेंट से कोई अधिकारी आते हैं, सदस्य आते हैं, अगर उनको कोई डिस्टर्ब करता है, रोकता है, धमकी देता है, ये उसके लिए। और तीसरा जो प्रावधान है, परीक्षा कराने वालों में शामिल कोई अधिकारी कर्मचारी पेपर लीक करता है या दलाली करता है तो 7 वर्ष तक सजा व 1 लाख से 3 लाख तक का जुर्माना होगा। ये उनके लिए है। अगर परीक्षा में जिस तरह से आप लोगों ने पीछे एक मामला देखा था, पानीपत का था शायद, जो लैब वाले थे, ऑनलाइन पेपर हो रहा था जहाँ पे वो लैब वाले ही वो किसी इशारों में मतलब पेपर करवा रहे थे बच्चों का। इस तरह का अगर कोई काम करता है या फिर पेपर मतलब सोल्व करवाने की कोशिश करता है या पेपर की कॉपी फ़ोटो वगैरह बाहर भेजने की कोशिश करता है सेंटर से, इस तरह का, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई दोस्तों की जाएगी। तो ये सारे के सारे प्रावधान इस बिल में हैं। काफ़ी बड़ी खबरें और काफ़ी अच्छा मतलब समाधान है। अगर सफल रहता है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। कड़ा कानून बनाया गया है और ये दोनों खबरें आप लोगों ने विस्तार से पढ़ी है। अगर आप भी चाहते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, भर्तियों से संबंधित सभी खबरें आपको समय पर मिलती रहें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।